जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, एकदम मज़े में। ओके, चलिए। अरे मेरे भाई, ले लो जल्दी जल्दी सभी लोग सिलेक्शन। हाँ, चाहते हैं अपने साथ साथ सबको ले चले, है ना? उम्मीद तो यही रहती है। पढ़ा करो अच्छे से, एकदम वीडियो देखा करो पूरी पूरी। बुकों को एकदम बुकों से कर लो एकदम लव, है ना? बुकों से लव कर लो पूरा सब कुछ। एक बार कर लो तैयारी अच्छे से, क्या एक बार कर लो, बार बार का झंझट ही खत्म। जिंदगी भर कमाओगे, है ना? जिंदगी भर कमाई है, सिर्फ एक बार की पढ़ाई है। चलो, आज आपके लिए लेके आया हूँ एकदम बेहतरीन सा टॉपिक, बेहतरीन सा टॉपिक। अरे परेशान नहीं होना, है ना? क्लॉक वाला चैप्टर मैंने बीच में नहीं छोड़ा है अभी, मैं उसकी वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? लेकिन अभी मुझसे कुछ लोगों ने इसके लिए बोला है कि सर डायरेक्टिंग टेस्ट करा दीजिए, दिशा परीक्षण। क्या कराएंगे? दिशा परीक्षण। देखो, डायरेक्शन टेस्ट मतलब दिशा परीक्षण। थोड़ा दिशाओं के बारे में भी आज बेसिक नॉलेज दे देते हैं, है ना? फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। बेसिक बेसिक करा देता हूँ आज, और फिर इसके बाद इस पर क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे एकदम धुआंधार मज़ेदार तरीके से। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं है, पेपर से बाहर नहीं जाएगा। ओके, चलो मेरे दोस्तों, आते हैं फिर करते हैं स्टार्ट, है ना? अब मुझे समझो। देखो, जितनी बात मैं बोलूं उस पर ज़्यादा ध्यान देना, लिखूं उस पर तो देना ही है, और जो बोलूं उसको भी साथ के साथ नोट करते चलो। देखो, आप लोगों ने ये देखा होगा, अभी तक ये सुना होगा कि सर मैं पूछूं आपसे दिशाएं कितनी होती हैं। क्या मैंने बोला कि टोटल दिशा कितनी होती हैं, टोटल डायरेक्शंस कितने होते हैं? अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि टोटल डायरेक्शन कितनी होती है। आप कहेंगे सर 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कितनी डायरेक्शन होती हैं? 4 होती हैं। बिल्कुल सही बात है, 4 ही डायरेक्शन होती हैं, है ना? कौन कौन सी होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, 4 होती हैं, है ना? पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, यही 4 होती हैं। यही हमने पढ़ी है, यही आपने पढ़ी है ना? यही हमने पढ़ी, यही आपने पढ़ी। देखो, मेरी क्लास उन लोगों तक प्लीज प्लीज शेयर कर दिया करो जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है, बिल्कुल छोटे लेवल से तैयारी करनी है। उन लोगों के लिए मेरी क्लास बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है मैं किस लेवल से लेके चलता हूँ, किस लेवल तक लेके जाता हूँ, है ना? तो थोड़ा सा उनके पास जरूर शेयर कर दिया करो, आपके छोटे भाई बहन रिश्तेदार कोई भी हो। देखो, आप तो जॉब ले ही लोगे, है ना? आपके साथ साथ अगर कोई और भी ले लेता तो उसको कितनी अच्छी बात है ना? हाँ, तो समझो बात को कि देखो, क्या हमने कितनी दिशाएं पढ़ी? 4 दिशाएं पढ़ी हैं अभी तक। अब बात समझो कि सर तो इसमें कुछ नया क्या है? नया ये है कि इसके अंदर कुछ उप दिशा भी होती है। क्या होती है? उप दिशा मतलब सब डायरेक्शंस। क्या होती है? सब डायरेक्शंस होती है। ये भी कितनी होती है? ये भी हमारी कितनी होती है? 4 होती हैं। कितनी होती है? 4 होती है। यहाँ लिख लेना कुल दिशा, कुल दिशा, और यहाँ लिख लेना क्या? उप दिशा, उप दिशा, है ना? ये भी हो गई। अब समझो ये कौन सी होती हैं? तो ये हमारी कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है? ये चारों दिशा हमारी कैसी हो गई? उप दिशा हो गई। इनको ही मैं एक एक करके बताऊंगा, पूरा डायग्राम बना के भी समझाता हूँ, ठीक है? पहले सिर्फ समझ लो होता क्या है। इसके बाद अब बताओ, क्या कोई और दिशा बची? क्या कोई और दिशा बची? आप कहेंगे सर नहीं बची, लेकिन हम कहेंगे हाँ बची। 2 आपके पास होती हैं हिडन दिशा। हिडन कौन सी? हिडन डायरेक्शन, जो सिर्फ हाइड रहती हैं, ना हम उनको पढ़ते हैं, ना हम उनको पढ़ते हैं, ना हम उनका यूज करते हैं, सिर्फ हमें जानकारी के लिए वो दिशा हमारी होनी चाहिए। ये कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2। कौन कौन सी? एक अप और एक डाउन। बात को समझते हुए चलेंगे कैसे कैसे होती हैं। तो टोटल दिशाएं हमारे पास कितनी आ गई? 4 4 8 और 2 10। कितनी आ गई? 10। लेकिन अगर बेसिक देखा जाए तो हमारे पास कितनी दिशाएं? 4 और 4
8 दिशाएं होती हैं। अगर टोटल पूछ लिया जाए हिडन और सबको मिला के तो कितनी होती हैं हमारे पास? 8 दिशाएं, वो 10 दिशाएं सॉरी होती हैं। ये होती छिपी हुई। कैसी होती हैं? छिपी हुई दिशा। समझ में आया? बिल्कुल आगे चल रहा हूँ, एक एक चीज को आप समझते हुए चलना, जो भी बनाऊं नोट करते चलना, ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले समझेंगे कि कैसे कैसे ये दिशाएं होती हैं। आपने कहा सर बता तो दिया, इनको समझा तो दो। देखो समझाते हैं। बिल्कुल ऐसे ईसा मसीह जैसा बना लेना है ना। ईसा मसीह का चिन्ह देखा था ना छोटे पे, ऐसे प्लस वाला, वही वाला चिन्ह यहाँ पे बना लेना। लेकिन ईसा मसीह में डिवाइड लाइन लंबी होती है, लेकिन ऐसा मत करना। इसमें क्या करना, पूरा का पूरा बराबर करना है, प्लस का चिन्ह लगा लेना। अब मेरी बात समझो, इसमें एक चीज अगर आप मान के चलोगे तो कभी इसका क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्या मानना है कि जहां भी तुम बैठे हो उसके ठीक सामने उत्तर को मान लेना। क्या बताया कि जहां भी बैठे हो उसके ठीक सामने क्या बनना है? उत्तर को मान लेना। उत्तर का मतलब नॉर्थ को मान लेना है, ठीक है? देखो जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ? यहाँ। तो मेरे ठीक सामने मतलब ये वाली दिशा, ये हमारी कौन सी हो जाएगी? उत्तर दिशा हो जाएगी। कौन सी होगी? उत्तर दिशा। इंग्लिश में अगर इसको लिखते हैं तो क्या हो जाता है? नॉर्थ हो जाती है। इतनी बात समझ में आई हो तो कह दो हाँ। आगे बढ़े, ठीक। चलो देखो उत्तर हो गया। अब उत्तर के जस्ट नीचे कौन सी हो जाएगी? दक्षिण हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। उत्तर दक्षिण, दक्षिण हो गई। दक्षिण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउथ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होना अति आवश्यक है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। हिंदी में भी कभी कभी इंग्लिश आ जाती है, इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब समझो। ठीक इस साइड, किस साइड? सीधे हाथ पे। किस हाथ पे? सीधे हाथ पे हमारा क्या होता है? पूर्व होता है। क्या होता है? पूर्व होता है। इसका मतलब क्या? ईस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट होता है। ठीक दाएं इसके सामने क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है। क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है, मतलब वेस्ट हो जाता है। आप कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? सर ये तो 4 ही दिशा हुई, अब और कहाँ है? ये आपकी हुई मेन दिशाएं, है ना। आज गला थोड़ा खराब है ना। समझो ये कितनी हो गई? 4 हमारी दिशाएं हो गई। अब समझो, अब हम क्या बनाएंगे इसमें? कौन सी दिशाएं? सब दिशाएं, मतलब जो सब हमारे सब डायरेक्शंस थे उनके बारे में बात करेंगे। चलो देखो, ये देखना यहाँ से, देखो ये क्या कोई ये भी तो दिशा हो सकती है? हो सकती है नहीं? बिल्कुल हो सकती है। क्या इसके नीचे ये भी तो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सेम कंडीशन, यहाँ से यहाँ ये हो सकती है, यहाँ से ये हो सकती है। बताओ क्या ये भी तो हमारी 4 दिशाएं बनी है ना? 4 दिशाएं बनी। नाम देखेंगे तो देखो ये दोनों हैं बड़े भैया, नॉर्थ और साउथ कैसे हैं? बड़े भैया हैं। कैसे हैं? बड़े। अब एक बात बताओ, क्या कहीं जैसे शादी होती है तो अगर वहाँ एक लोगों का निमंत्रण है तो वहाँ कौन जाता है? पहले बड़ा भाई जाएगा कि नहीं जाएगा? उसके बाद ही तो छोटे का नंबर आएगा। अगर वो कहता भैया हमको भी ले चलो, है ना, हमको भी ले चलो, तो उसको बेचारा ले जाता है घसीटते हुए छोटे वाले को, चल नहीं मानना तो तुझे भी खिला के लाता हूँ बढ़िया सी दावत। होता है कि नहीं होता? तो भाई समझो इन ये दोनों कैसे? बड़े भैया। अब ये दोनों बड़े हैं तो बड़े का मतलब क्या? नॉर्थ कहाँ आ जाएगा? पहले नंबर पर। अब इसका ये छोटा भैया, नहीं भैया हम भी चलेंगे, तो आ भैया इसको भी ले चलते। तो क्या इसका नाम क्या बन गया? नॉर्थ ईस्ट। क्या बना दिया? नॉर्थ ईस्ट। याद रखना। तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। क्या नाम बना? उत्तर पूर्व। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर। अब देखो सेम कंडीशन इधर। अब फिर तो इन दोनों में बात आई, तो बड़ा भैया कौन? उत्तर। लिख दिया भैया उत्तर। इसने की ये इसकी बहन, इसने की भैया हम भी चलेंगे, तो भैया इनको भी ले चलो। ये कौन हो जाएंगे? हमारे पश्चिम। तो इसका नाम क्या बन गया? उत्तर पश्चिम। कोई दिक्कत? आप इसको इंग्लिश में करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। सेम कंडीशन नीचे, इन दोनों में से कौन बड़ा? ये बड़ा। तो इसको पहले लिख देंगे साउथ, फिर इसको ईस्ट। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? साउथ ईस्ट। ठीक है। अब ऐसे इसमें हिंदी में करेंगे तो कितना हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा इसका?
दक्षिण पूर्व इसका सही हो जाएगा। ऐसे इसके बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम, और इसको जब इंग्लिश में करेंगे तो साउथ वेस्ट। इतनी बात अगर सबको समझ में आ गई हो तो एक बार मुझे बता दो, जल्दी से कमेंट कर देना कि सर मुझे बिल्कुल क्लियर है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे पता है किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी 110% मैं बोल सकता हूँ इतनी बात में। अब आप मुझे ये बताओ कि सर चलो ये सब तो मैंने निपट लिया, क्या ये सब तो हमारा हो गया, अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि सर वो दो दिशाएं कहाँ होंगी। क्या बोले कि सर वो दो दिशाएं कहाँ होंगी जो आप बता रहे थे हिडन वाली। अरे मेरे भाई, अरे मेरे बहनों, सुनो मेरे दोस्तों, बात समझो। जैसे मैं यहाँ खड़ा, ठीक है, मेरे सामने अगर नॉर्थ है, मेरे सामने क्या नॉर्थ है, मेरे पीछे क्या है दक्षिण है, मेरे इधर क्या है पूर्व है, और इधर क्या है पश्चिम है, ठीक है, चार दिशाएं हो गई। इन्हीं दोनों के बीच में, ये ऐसे इन दोनों के बीच में कौन सी हो जाएंगी, उप दिशाएं हो जाएंगी, चारों तरफ हो गई, 8 हो गई। अब जो दो बची है ना, अब जो दो बची वो क्या होगा, जैसे मान लो ये है, अब इसके देखो एक तो ये जो ऊपर और एक इसके नीचे, क्या बोले, देखो एक ये जो ऊपर जा रही है वो, और एक इसके कहाँ पे, ये जो देखो नीचे, क्या ये भी तो दिशाएं होंगी, कोई सी नहीं कोई सी तो दिशा होंगी। तो जो ऊपर जाती है उसको हम क्या कह देते हैं अप, और जो नीचे जाती है यहाँ से निकली, कहाँ से निकली, एक इधर की तरफ और एक अंदर की तरफ, तो एक दो कौन सी हो गई, एक हम कह देते हैं अप और एक को क्या कह देते हैं डाउन। इतनी बात अगर सबको समझ में आई हो तो बता दो, मस्त पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, बता देना, टेंशन फ्री हो गए, है ना, एक भी चीज बाहर नहीं जाने दूंगा, गारंटी, ठीक है। आओ, हो गया, इतना समझ में आया सबको। चलो अब मैं इसमें आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ, उसको बस समझते रहना थोड़ा सा अच्छे से। बेसिक पढ़ाऊंगा आज, टेंशन ना लो, है ना, पूरा बेसिक। अब मेरी बात समझो, इसमें देखो कोई भी चीज, इधर दिख रहा है, यहाँ पे इधर दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ दिख रहा है ये, देखो इधर देखो, अब सब लोग इधर देखना, मुझे एक बात बताना, कोई भी बिंदु पर, क्या कोई भी बिंदु पर टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है, इतनी बात आप लोग बताओ, है ना। चलो नहीं बता रहे तो मैं बता देता हूँ, अगर किसी भी बिंदु पर, क्या अगर किसी भी बिंदु पर टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है, आप मुझसे 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है किसी एक बिंदु पर। जैसे यहां मैंने ये कहा, ये बिंदु, कि इस बिंदु पर सर कितने डिग्री का एंगल, तो इस बिंदु पर कितना 360 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब ये कि अगर मैं कहीं यहां से जैसे मान लो चलना प्रारंभ किया, इस तरीके से मैं घूमा 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 वापस यहीं आ गया, तो मैं कितना डिग्री घूमा, 360 डिग्री में इसमें से घूम चुका हूं। बात समझ में आई तो समझो, सेम कंडीशन यहीं पर होती है। और हाँ एक बात समझो, अगर कोई बंदा या लड़का लड़की, कोई भी घोड़ा घोड़ी कोई भी हो सकता है, अगर अपना एक बार, क्या एक बार दाएं घूमे या एक बार बाएं घूमे, क्या बताया, अगर एक बार दाएं घूमे या एक बार बाएं घूमे, तो वो सदैव 90 डिग्री पर घूमता है। क्या बोले, सदैव कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर घूमता है। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर हो गई। चलो देखो, जैसे देखो कोई इधर जा रहा था, है ना, उसने कहा कि दाएं घूमो, तो अब वो दाएं घूमने के लिए किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ जा रहा था ऐसे मुड़ जाए ऐसे मुड़ जाए, उल्टा सीधा नहीं मुड़ेगा। कितने डिग्री पर, सदैव 90 डिग्री पर घूमता है। लिख लेना इस चीज को, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर, कोई भी हो, क्या कि एक बार दाएं या एक बार बाएं घूमने पर कितने डिग्री, 90 डिग्री घूमता है। चलो, इस चीज का बहुत बड़ा यूज होगा इसके अंदर, समझो। अब देखो इसके अंदर क्या खेल है। देखो यहां से लेके यहां तक देखना, ये देखो जब ये पूरा 360 का है, क्या बोले, जब ये पूरा 360 का है, तो अगर मैं इसमें से, ये देखो अगर ये पूरा 360 का है, पूरा ये पूरा अगर 360 का है, तो इसमें 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, मतलब 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, 90। इसका मतलब क्या होगा, ये जो है ये एक हमारा कॉलम कितने का बना, 90 डिग्री का बना। क्या बना, एक कॉलम कितने का, 90 डिग्री का। अब उसी 90 में से कितने हो गए, 1 और 2,
कितने हुए, 1 और 2, तो जब 90 में से 2 हमने डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 45, कितना आया 45 डिग्री। समझते चल रहे एक एक चीज को, 45 डिग्री, ठीक है। हाँ अब देखो ये हमारा कितना हो गया 45, तो ये वाला भी तो 45, बिल्कुल सही। अब इसके बाद फिर तो ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45, 45 और 45। बताओ क्लियर हुआ सबको, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर तुमसे कोई कह दे कोई इधर जा रहा था, अगर 45 डिग्री घूमता है तो किधर घूमे, इधर घूमेगा। 90 डिग्री घूमता है तो पूरा घुमा दो, और 90 घूमता है तो और घुमा दो, 180 कहता है तो सीधा सीधा उल्टा कर दो। ये सब चीजें मैं कहाँ कराऊंगा, क्वेश्चनों पे करा दूंगा। लेकिन बेसिक समझ लो आज पूरा, है ना, एक एक चीज को समझ ले। जिसने ये वीडियो देख ली समझ लो जिंदगी में कभी उसे दोबारा डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वादा रहा मेरा तुमसे, ठीक है। एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, है ना, दोबारा कभी डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोई चीज स्किप करके नहीं चलता हूँ, बस मेरी यही एक गंदी आदत होती है कि लोगों को ये लगता है सर मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ। नहीं, मैं कोई भी चीज छोड़ता नहीं। किसी भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरी क्लास देखिए, कभी भी परेशान मत होना, ठीक है। चलिए हो गया सब कुछ, 45 डिग्री का हो गया। देखो जिसको आता है चुपचाप देख ले, उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिसको नहीं आता उनको भाई वो सीख ले हमसे, और जिनको ज्यादा आता है वो हमारी वीडियो को शेयर कर दे, है ना, किसी दूसरे का भला होने दे। इतनी बात समझो, चलो हो गया ये सब। अब समझो इसमें क्या था, ये मुझे बताना जरूरी था। 45 डिग्री घूमा, है ना, कितना घूमा। अब मेरी बात समझो कि अगर कोई बंदा कहाँ घूमता है, अगर मान लो दाएं घूमा, किधर घुमा, दाएं, तो कभी कभी हम लोग ये कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर दाएं किधर घुमाएं। जैसे देखो ये जा रहा है, यहाँ से ये गया सीधे। अब हमने कहा यहाँ जब पहुंच चुका है तो हमने कहा वो अपने दाएं मुड़ता है, किधर मुड़ता है, दाएं। अब हम यही भूल जाते हैं कि दाएं इसका इधर मुड़ाएं या फिर इधर मुड़ाएं। सबसे अच्छी ट्रिक ये देखो, ये देखो ये क्या बना, ये देखो ये क्या बना, ऐसे करके ये ऐसे कुछ बना, इसका मतलब क्या, बाएं। क्या, बी फॉर बाएं, किधर घुमाना है, बाएं घुमाना है, ठीक है। अब ये देखो ये वाला हाथ, ये देखो दिख रहा है, हाँ क्या बनना है यहाँ पे, आप कहेंगे सर डी बनना है, इस तरीके से क्या बनना है, डी बनना है, तो डी फॉर द। जिधर भी तुम बैठे हो, जहां भी मुड़ना है, जहां से भी मुड़ना है, जिस तरफ मुड़ना है, तीनों बात समझ लो। जिधर भी बैठे हो, जहां से भी मुड़ना है, जिस तरफ मुड़ना है, वहीं अपना हाथ देख लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर ये बी बन जाए तो ये मेरा बायां हाथ, और अगर ये डी बन जाए तो ये मेरा कैसा, दायां हाथ। अब बायां दायां का इंग्लिश में क्या कह देते हैं, राइट हैंड कह देते हैं, राइट हैंड या राइट साइड, और इसको क्या कह देते हैं, लेफ्ट। सीधा भी यही होता है, सीधा हाथ और उल्टा हाथ, क्या, सीधा हाथ और ये उल्टा हाथ, उल्टा सीधा उल्टा, लेफ्ट राइट दाएं बाएं एक ही बात होती है। सीधा दाएं और राइट तीनों एक ही बात, बाएं उल्टा और लेफ्ट तीनों एक ही बात, ठीक है। क्लियर हुआ, टाइम बता दो एक बार मुझे जल्दी से, ठीक है, हो गया क्लियर। इतना चलो समझ में आया सबको। अब समझो ये बताना बहुत जरूरी था, भूल जाते हैं हम लोग कभी कभी, है ना, बनाने के अंदर। इसके आप देखो दो चीज और इसमें बता रहा हूँ, फिर इसको अभी मैं फिनिश करता हूँ। देखो इसके अंदर क्या होगा, हम यहाँ से चलना चालू किए, जब हम, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है ना, इधर से इसको साफ कर देता हूँ। जब भी कभी हमें इधर से इधर जाना होगा, क्या बोले, इधर से इधर जाना होगा, है ना, क्या बोले, इधर से इधर जाना होगा, तो क्या होगा, हम हमेशा कैसे घूमेंगे, कैसे घूमते हैं, दक्षिणावर्त घूमते हैं। कैसे, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त होता है, क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है, देखने का दक्षिणावर्त। दक्षिणा हमेशा कैसी दी जाती है, सीधे हाथ से दी जाती है। कैसे दी जाती है, अगर हम दक्षिणा किसी को देते हैं तो हमेशा कैसे देते हैं, सीधे हाथ से देते हैं। और सीधे हाथ से देते हैं तो घड़ी कैसी चलती है, हमेशा सीधी चलती है। कैसी चलती है, सीधी चलती है। तो इसका मतलब जब भी कभी दक्षिणा दी जाए, क्या बोले, जब भी कभी दक्षिणा दी जाए तो कैसी दिशा में, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा मतलब कैसा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसको रट लेना,
इस चीज को बिल्कुल अच्छे से रट लेना, और मैंने तुम बता भी दिया कैसे रटना। देखो दक्षिणा दी जा रही है, कोई आए हमारे घर में पंडित जी, दक्षिणा दी, कभी ऐसे तो नहीं देते लो पंडित जी लो ले जाओ दक्षिणा, ना ऐसे दोगे, सीधे हाथ से देते हैं। तो दक्षिणा हमेशा कैसे, सीधे हाथ से, और घड़ी भी कैसी चलती है, सीधी। इतनी बात याद रखना। तो जो क्लॉक वाइज है उसको ही हम क्या कह देते हैं, दक्षिणावर्त कहते हैं। अब समझो जो हमारा दूसरी तरफ से होता है ये एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोले, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वामावर्त, वामा। इतनी बात समझ में आई, सबके समझ में आई इतनी बात। क्या बोला, दक्षिणावर्त बताया मैंने, और क्या बताया मैंने, वामावर्त बताया, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एक एक चीज को समझते हुए चलना, बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा दिमाग के अंदर तक, ठीक है। दक्षिणावर्त, दक्षिणा दी जाती है, सीधे यहाँ से सीधी क्या चलती है, घड़ी। जब घड़ी सीधी चलती है तो ये क्या हो गया हमारा दक्षिणावर्त। जब भी कोई इंसान यहाँ से इधर की तरफ घूमेगा या इस साइड से इस साइड घूमेगा तो किधर जा रहा होगा, वो दक्षिणावर्त चल रहा होगा। और जब दक्षिणावर्त चलता है उसी को हम क्या कह देते हैं, क्लॉकवाइज कह देते हैं। सेम कंडीशन आ जाती है इधर, उसका उल्टा जस्ट कर दो, एंटी क्लॉकवाइज या फिर वामावर्त, क्या एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त। बात समझ में आई सबको, एक एक चीज समझ में आ गई, इतना जितना मैंने बताया सब कुछ है, सब कुछ आ गया बिल्कुल अच्छे से। चलो अब मैं इसको हटाता हूँ पूरे को, अब मैं कुछ और तुम्हें बताने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लेंगे, हट जाता हूँ, ठीक है। चलो जितनी चीज मैंने बता दी है सब एकदम नोट कर लेना कॉपी में, और जिसने नहीं कर पाए वो वीडियो पीछे करके उसको कर लेना, ठीक है। अब समझो जो मेन इंपोर्टेंट इस चैप्टर का रोल रहता है वो रहता है तुम्हारी एक दो चीजों के अंदर, उस चीज को थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाइपोटेनियस बाबा का नाम किसी ने सुना था, हाइपोटेनियस बाबा का नाम किसी ने सुना है, हाथ खड़ा करें जल्दी से। सर जी मैंने किया है, मैंने सुना है, सॉरी, है ना, सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो अब मैं सुनाता हूँ, आज सुन लेना। जिंदगी में दोबारा मत पढ़ना इस चीज को, जो मैं आज बात बताने वाला हूँ ये जिंदगी में क्या दोबारा बिल्कुल मत पढ़ना, बात समझ लेना, क्योंकि ये छोटे बच्चों वाली चीजें हैं, 9th में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आप लोगों की ध्यान न रखने के कारण भूल चुके हो, तो इसलिए आज समझ लेना। आज के बाद अगर तुम्हारे बच्चे भी पूछे ना तो उनको भी एक बार रटा देना कि बता देना किन ने बताया था, मोस्टर ने बताया था, ठीक है। देखो समझो, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस थ्योरम होती है, ठीक है, परिमेय होती है, हाइपोटेनियस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है हाइपोटेनियस थ्योरम होती है, क्यों हाइपोटेनियस थ्योरम होती है दिमाग नहीं काम करता। पाइथागोरस थ्योरम होती है, क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। मेरा भी दिमाग जाने कहाँ हो गया, परेशान हो क्या लिखा, हाइपोटेनियस नहीं पाइथागोरस होती है, क्या होती है, पाइथागोरस। हम सोच तो रहे मैंने कुछ अलग होता है, पाइथागोरस। अब ठीक है, अब पढ़ो अच्छे से, क्या अब पढ़ो अच्छे से, पाइथागोरस थ्योरम बता नहीं रहे हो है ना, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम आज पढ़ लेना, इस थ्योरम को आज पढ़ लेना, आज के बाद कभी मत पढ़ना, है ना, आज के बाद कभी मत पढ़ना, बिल्कुल अच्छे से समझो। देखो ये समझो, ये एक हमारा क्या दिया है, त्रिभुज दिया है, क्या दिया, त्रिभुज दिया हुआ है। इस त्रिभुज में क्या क्या चीजें होती हैं बताओ, क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, आपको सिर्फ 3 चीजें दिख रही हैं, क्या 3 चीजें हमें दिख रही हैं, देखो कौन कौन सी। सबसे पहले देखो यहाँ क्या होना चाहिए, ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 अंश का ये कोण होना चाहिए, ठीक है। अब समझो इस चीज को जो हम कहते हैं ये जो चीज होती है और ये होता है और एक ये होता है, 3 चीजें होती हैं हमारी, एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है।
तीन चीजें होती हैं, ठीक है। सुनो देखो, इनको क्या कहते हैं, सबसे पहले जो ऊपर से गिरे इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक है। तीन चीजें होती हैं, लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये है, वो हाइपोटेनियस उसमें लिख गया था, है ना, गलती हो जाती है, हाइपोटेनियस उसमें लिख गया था, है ना, वही हम कह रहे हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा था। हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। और इसको क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। बेस, हाइपोटेनियस और एटीट्यूड, तीनों चीज समझ में आई। जो सबसे बड़ी होगी वो कौन सी होगी? हाइपोटेनियस होगी। स्पेलिंग से भी पता चल रहा है, स्पेलिंग भी बड़ी और इसका काम भी बड़ा और नाम भी बड़ा और सबसे ज्यादा निकालने वाली साइड होती है। समझ में आया? ये कैसा होता है? एक समबाहु त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ये इसके अंदर बहुत ज्यादा बनता है ना, तो इसमें कभी कभी ये वाली साइड निकालनी होती, कभी ये निकालनी होती, कभी ये निकालनी होती। निकालने के लिए एक छोटा सा मात्र सूत्र होता है, सबको पता होता है ज्यादातर ये सूत्र। क्या होता है? वही, जो सबसे बड़ा उसकी बात तो भाई हर कोई मानेगा। क्यों? जो सबसे बड़ा है उसकी बात तो हर कोई मानेगा ही मानेगा। कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतनी बात समझो, ये बन गया हमारा क्या फॉर्मूला। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बात समझ में आई? कर्ण को अगर हम लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर, लंब का एटीट्यूड का स्क्वायर और प्लस इसको क्या? बेस का स्क्वायर। ये चीज हमारी समझ लो एकदम बढ़िया से एक बार में, बहुत जरूरी है। इसमें आएगा, सो आएगा, मैथ में भी आएगा ये चीज। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस थ्योरम नहीं, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ये चीज भी याद रखना। क्या याद रखना? कि सर ने पहले बताया था हाइपोटेनियस थ्योरम कर दी थी, नहीं, कौन सी है? पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें क्या था? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। जो भी चीज हमें दी हो, अगर देखो, अगर हमें ये दोनों दी हैं तो ये निकल आएगा, और ये दोनों दी हैं तो ये निकल आएगा, और ये दोनों दी हैं तो ये निकल आएगा। जो भी चीज दी होंगी उसको एक बार रख के देख लेंगे, बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे बिल्कुल बहुत अच्छे से। और बताओ, इसके अलावा मुझे कोई भी अगर तुम लोगों को दिक्कत आई हो, कोई भी कोई समस्या आई हो तो मुझे बता दीजिए जल्दी से। कोई भी एक भी दिक्कत किसी को भी है, पूरा बेसिक मैंने कंप्लीट करा दिया है इसका। दो तीन चीजें इसमें और बची हैं बेसिक में, जो आपके मैं पूरा टॉपिक लूंगा उसका अलग से। वो होंगे तुम्हारे क्या? परछाई वाले। कैसे वाले? परछाई। कि अगर कोई बंदा इधर जाता तो उसकी परछाई किधर पड़ती है, इधर जाता तो उसकी परछाई किधर पड़ती है। बाद बाकी इसका बेसिक मैंने करा दिया है कंप्लीट। एक भी क्वेश्चन नहीं कराया। अगले जो उसका पार्ट आएगा बहुत जल्दी में, उसमें तुमको एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा, यूपीएसआई स्पेशल वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा। इसके अंदर सब लोगों के पास प्लीज वीडियो शेयर कर दिया करें, और रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखा करें, है ना। पूरी नहीं देखो कुछ समझ में नहीं आएगा। बाद बाकी चीजें मैंने तुम्हारी एकदम बढ़िया कराई हैं। किसी भी एग्जाम के लिए तुम मेरी क्लास को ले सकते हो, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, बहुत जरूरी है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, है ना, ये सब जरूरी है। और देखो, एक बार अपने घर वालों को ज्वाइनिंग लेटर लाके तो देखो, घर वालों के हाथ में देखो तो देखो, इतनी खुशी तुम्हें मिलेगी, शायद जीवन में कभी उतनी खुशी तुम्हें नहीं मिली होगी। एक बार आओ तो सही, लिस्ट में नाम तो लाओ अपना, है ना, पढ़ा करो। एक बार लिस्ट में नाम तो आए, इतनी खुशी होगी कि तुम जीवन की सारी खुशियां और भूल जाओगे उस खुशी के सामने, है ना। तो बहुत जरूरी है ना, सिलेक्शन लेना। एक बार ले लो, एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, 4-5 महीने लग के। किसी से भी पढ़ो, मैं ये नहीं कहता हमसे पढ़ो, किसी से भी, लेकिन एक बार लग के पढ़ लो। जहाँ समझ में आए वहाँ पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं, ओके बाय, जय हिंद।